मेरा नाम हितेंद्र सिंह है। नमस्कार जी, हितेंद्र सिंह जी। और मेरा क्वेश्चन ये है सर कि कभी कभी हम लोग कहते हैं ना, कोई अंकल या फिर हमारे फादर पिताजी कहते हैं कि सक्सेस अगर पानी है तो उसके लिए थोड़ी बहुत जलन होना भी ज़रूरी है। थोड़ी बहुत जलन, कि सक्सेस के लिए जलन भी बहुत ज़रूरी है। और सर इसके साथ एक और क्वेश्चन है मेरा कि कर्तव्य, हमारे कुछ कर्तव्य हैं फैमिली के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति। तो जब हम उस कर्तव्य को पूरा करते हैं तो हम उससे कुछ इच्छा भी रखते हैं कि हाँ हमें इसका फल मिलना चाहिए। तो सर इससे कहाँ तक सहमत हैं हम लोग? आप दोबारा नाम बोलिए क्योंकि दोनों सर को। हितेंद्र सिंह। हितेंद्र जी, पहले आप जलन की डेफिनेशन मुझे बताएं। जलन किससे? सब्जेक्ट के बारे में जलन, या सब्जेक्ट को जलाने की जलन, या जो कुर्सी प्राप्त करनी है उसको जला देने वाली जलन, या उस कुर्सी पर जो पहुंच गया उससे जलन? जलन को एक्सप्लेन करो प्लीज। व्हाट इज योर जलन? सर जलन तो सर कुछ भी हो सकती है कि हाँ वो लड़का फर्स्ट आ गया, क्यों नहीं। पेरेंट्स कहते हैं यार वो फर्स्ट आ गया, यार तू क्या कर रहा है, तेरे अंदर कुछ है नहीं क्या? और कभी कभी क्या होता है सर, कुछ जैसे हमारे फैमिली में ही होता है, अक्सर फैमिली में गौर किया गया है कि हमारे भाई ने ये कर दिया तो डैडी ने कहा कि यार तू नहीं कर पाया, तो एक जलन सी अंदर से आती है ना, क्या हो गया यार। आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि नहीं? यस सर। होनी चाहिए ये? वैसे सर होनी नहीं चाहिए। वाह, थैंक यू, आंसर कर दिया आपने। अब मेरे को वो वाला पुराना एक जोक याद आया कि एक बच्चा प्रोग्रेस रिपोर्ट लेके आता है और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट में वो फेल होता है, पापा को देता है। पापा पूछते हैं फेल हो गया, शर्म नहीं आती? और उसको 2 झापड़ मारता है। वो बच्चा दोनों हाथ ऐसे पीछे करके सीरियसली पापा से पूछता है, आपने मेरे को 2 थप्पड़ मारे, आप भी तो पढ़ते थे, आप भी तो स्कूल जा। हाँ, जब हम जाते थे हम पढ़ते थे, मेरा बाप तो। अच्छा, तो फिर जब आप फेल हो जाते तो आपका बाप क्या करता था? है मेरे को उसने, मैं तो तेरे को सिर्फ 2 झापड़ मारे हैं, ज़रा धीरे से मारे हैं। वो तो मारते थे और एक टाइम की रोटी भी नहीं देते थे। अच्छा, आपके पापा के पापा जब आपके दादा जब फेल होते थे तो क्या करते थे? वो तो मारते भी थे, रोटी भी नहीं देते थे, घर से भी निकाल देते थे। दादा के दादा क्या करते थे? ऐसे पूछता गया, फादर को गुस्सा चढ़ा, एक तो फेल हो गया ऊपर से बातें बनाता है, तेरा ऐसे पूछने का मकसद क्या है? उसने क्या जवाब दिया? नहीं पापा, मकसद मेरा कोई नहीं है, बस मैं ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ये बदमाशी कब से चल रही है। फाइन, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बदमाशी चल रही है ये है बदमाशी। मुझे बुरा लगा कि आपने मुझे फेल होने पर मारा, मेरे अंदर जलन पैदा की, मुझे आगे बढ़ाने के लिए दूसरों के साथ मेरे साथ जलन पैदा की, मेरे मन के अंदर मैल पैदा की, और मेरे को फेल होने पर मेरे को लेट डाउन किया, मेरी सेल्फ एस्टीम को आपने बॉदर किया। इसलिए आगे से ये वाली बदमाशी मैं चलने नहीं दूंगा। अब माय डियर हितेंद्र जी, आपको अगर इसमें से बात ठीक समझ में आ गई ना, तो आप अपने बच्चों के साथ ऐसे मत करना। एंड ये जो जलन है ना, इस जलन को सेल्फ एस्टीम बनाए, उसको बोलते हैं पंजाबी में बीर रस। बीर रस में हम इसको जरना सीखते हैं, इसको बेयर करना सीखते हैं। बेयर करके पता है क्या करते हैं? हम दूसरे के कंपैरिजन को बिल्कुल ऑफ कर देते हैं और सिर्फ अपना गुड, बेटर एंड बेस्ट बीइंग बनने वाली गेम पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था? सर हम अगर किसी अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं तो उसकी, हाँ जी, इसको फल की इच्छा भी रखते हैं। हाँ जी, रखते हैं या फिर रखनी चाहिए। और मॉरल वैल्यू कहती है रखनी नहीं चाहिए। एम आई राइट? तो बस फिर नहीं रखनी चाहिए। एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। किसी भी रिवार्ड की इच्छा करनी ही नहीं चाहिए। नेकी कर कुएं में डाल, राइट? पर वो हमको आता नहीं है। जब भी हम कार में बैठते हैं हमारे आगे एक ट्रक जा रहा होता है,
ट्रक के पीछे क्या लगा होता है? नेकी कर जूते खा, मैंने खाए तू भी खा। अब हम सब लोग ये पढ़ते हैं तो हमको ये मैसेज समझ में आता है, भाई जूते पड़ेंगे इसलिए नेकी मत करो, राइट? मैं बोल रहा हूं नेकी कर कुएं में डाल, और तेरे लिए एक कुआं तैयार हो जाएगा जिसमें से तेरे को विजडम और मॉरल वैल्यूज का चश्मा फूट जाएगा, नेवर एंडिंग। इसलिए नेकी कर कुएं में डाल। पता है किसको? नेकी को। ये तो नई इक्वेशन आ गई सामने, माय गुडनेस। सो हितेंद्र जी, हमको कुछ भी कर्तव्य करके उसके फल की इच्छा नहीं करनी। उसमें पता है क्या होता है? फल के ऊपर दिमाग अटक जाता है। काम करते टाइम का एम्पैथेटिकली होना और पैशन होना गायब हो जाता है। उसी मॉरल वैल्यू की तो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो हम काम करते हैं इस जर्नी में से अगर हैप्पीनेस नहीं मिली तो डेस्टिनेशन में हैप्पीनेस मिलती ही नहीं है। इसीलिए गुरु ग्रंथ साहिब ने पूरी दुनिया को एक ज़बरदस्त ट्रुथ का यूनिवर्सल मैसेज दिया है कि मरने के बाद स्वर्ग की इच्छा करना सुपरफ्लुअस है, क्योंकि जीते जी अगर जो इंसान स्वर्ग में रहना सीखा नहीं है तो दैट्स वाई गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी ने लोगों को ये नया मैसेज बोला है कि साल्वेशन आफ्टर डेथ नहीं होती, साल्वेशन वाइल लिविंग सीखो। स्वर्गवास ना बाछिए, डरिए न नरक निवास, होना है सो होएगो, मन है न कीचे आस। नो रिक्वायरमेंट, नो इंटेंशंस, नो डिजायर्स टू हैव द उसका रिवार्ड, राइट? कर्तव्य के फल की कोई ज़रूरत नहीं है।